यहाँ आया तो मुझे लगा कि बाप रे बाप, यहाँ तो लाखों पेड़ जला दिया गया है। अब आप सोचिए कि जिस तरीके का तापमान बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अगर इस ग्लोबल वार्मिंग में आने वाले भविष्य को अगर हम तय करना चाह रहा, देखिए आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा इसको जूम करके दिखला दीजिए, अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। अब आप सोचिए कि इंसान किस तरीके से गिर चुका है। ख़ास करके इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो ये कम से कम इन सारी चीज़ों में लोग कहते हैं ना कि पेड़ पौधों को आप पानी दीजिए ताकि वो आपके लिए हवा और आपके लिए ऑक्सीजन बनाए, आपके लिए हरियाली दे, आपके लिए खुशहाली दे। आप सोचिए कि इस तरीके से जहाँ पे आज लोग एक थोड़ी सी छाँव के लिए तड़प रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस तरह के जो चिलचिलाती धूप है, काश कि थोड़ा सा किसी पेड़ के पास हम जा करके खड़ा होकर के और सुस्ता लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि इतने पेड़ों को, लगभग लाखों पेड़ को जला दिया गया है, लाखों पेड़ को जला दिया गया है। ये इंसानों को द्वारा जलाया गया होगा। मैं अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह की मैं खबरें क्यों बना रहा हूँ, तो आप ज़रा देख लीजिए मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ चारों तरफ आग लगा हुआ है। हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, मैं तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे रुका और यहाँ की जो तापमान को देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये इंसानियत का जो देन है, जो इंसान दे रहा है, इसका भोगी खुद इंसान हो रहा है। और आग में देखेंगे आप इसमें कि जो भी वृक्ष है, जो भी पेड़ पौधा है, वो सब जल करके राख हो चुका है। सिर्फ यही कि नहीं, बल्कि आप यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आप पश्चिम जाएंगे और 1 किलोमीटर आप पूरब जाएंगे, इन दोनों तरफ जो है कि आपको पूरा वृक्ष जो है कि जल चुका था, नष्ट करने के लिए पड़ा हुआ है। कल यहाँ पर आग का जो दृश्य था, इससे पशु पक्षी और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का जो एक तरीके से हुजूम लगा हुआ था, उनका आवाज बिछड़ रहा था, वो बहुत ही दर्दनाक था। कल आप देखे थे यहाँ पे? कल मैं यहाँ से क्रॉस हुआ था तो मैं देखा था, अच्छा खासा जाम था और अगल बगल चारों तरफ से धुआं और ये प्रकृति के साथ खिलवाड़। कौन किया होगा ये सब? अब कर लिया। अभी हम लोग सिवान महाराजगंज रोड पे हैं, पथ है ये, और सिवान से लगभग दूरी इसका, अगर मुख्यालय से दूरी की हम बात कर लें तो सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। जहां अभी हम खड़े हैं, हमारे पश्चिम साइड में शाहपुर गांव है और ये पूरब में आपको पसीवड़ है। ठीक बगल में ही आपको खमौरा है, ये गांव है, खमौरा गांव बोला जाता है। इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे, मैं जहां पे खड़ा हूं, ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं किसी ऐसे बंजर जगह पे खड़ा हूं जहां पे धरती जो है कि बिल्कुल बंजर हो चुकी होगी। बिल्कुल ये आपका सोच बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी हरा भरा नहीं है, बल्कि चारों तरफ जो है कि यहाँ पे जले हुए, सूखे हुए वो पेड़ और वृक्ष हैं, जिसमें आपको देखा जाए तो बहुत कम समय का भी यहाँ पे पेड़ पौधा जो है कि बिल्कुल यहाँ जल चुका है। अब सवाल है कि जिस तरीके से आज अभी का जो तापमान है, इस तापमान से लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को लग रहा है कि गर्मी क्यों बढ़ रही है। लोग इस बात को लेकर के हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके वजह से गर्मी बढ़ रही है। हालांकि पहले इतना टेम्परेचर नहीं रहता था, पहले मैक्सिमम 32 से 35 जाया करता था, लेकिन अभी सिवान की अगर हम बात कर ले तो 45 तक जो है कि डिग्री सेल्सियस चला गया है। यानी कि लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, खास करके गर्मी से। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप जिस गर्मी से परेशान हैं और जिस तरीके से गर्मी हो या तपिश हो या धूप हो, ये बढ़ रहा है, इसका देन कोई और नहीं, प्राकृतिक तो है ही। प्राकृतिक तो अपने हिसाब से टेम्परेचर कम और बढ़ा तो ही है, इसलिए कि इंसान को इसका अभ्यास होना चाहिए और इंसान को इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि इंसान भी कुछ कम नहीं है। इंसान अगर इंसानियत से नीचे आ जाता है तो प्रकृति उसको सजा देती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह की मैं खबरें क्यों बना रहा हूं, तो आप ज़रा देख लीजिए मैं जहां पे हूं, यहाँ चारों तरफ आग लगा हुआ है। और आग में देखेंगे आप इसमें कि जो भी वृक्ष है, जो भी पेड़ पौधा है, वो सब जल करके राख हो चुका है। सिर्फ यही कि नहीं, बल्कि आप यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आप पश्चिम जाएंगे और 1 किलोमीटर आप पूरब जाएंगे, इन दोनों तरफ जो है कि आपको पूरा वृक्ष जो है कि जल चुका था। हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, मैं तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पर रुका और यहाँ की जो तापमान को देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये इंसानियत का जो देन है, जो इंसान दे रहा है, इसका भोगी खुद इंसान हो रहा है। भाई साहब, आप यहाँ पे रुक गए हैं, क्या कुछ बताएंगे कि आखिर यहाँ पे रुकने का कारण क्या है आपका? जी, मुझे एक तरीके से मैं बात करूँ, मैं बेसिकली भोपाल से हूँ, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, बट ये भी मैं भी कल यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा
कि ये जो प्रकृति के साथ जो मानव का खिलवाड़ है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे लिए विनाश का कारक है। कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक तरीके से मानव स्वयं उस चीज़ को जो है नष्ट करने के लिए पड़ा हुआ है। कल यहाँ पर आग का जो दृश्य था, इससे पशु पक्षी और विभिन्न प्रकार के जंतुओं का जो एक तरीके से हुजूम लगा हुआ था, उनका आवास बिछड़ रहा था, वो बहुत ही दर्दनाक था। कल आप देखे थे यहाँ पे? कल मैं यहाँ से क्रॉस हुआ था तो मैं देखा था, अच्छा खासा जाम था और अगल बगल चारों तरफ से धुआं और ये प्रकृति के साथ खिलवाड़। कौन किया होगा ये सब? अब ये आसपास के गांव कोई प्रकृति नहीं किया होगा, कोई लोग किए हैं। ये तो स्वयं मानव अपना भविष्य खराब कर रहा है, इसमें कोई दो मत की बात ना है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी आप यहाँ पे खड़ा हैं, हम भी यहीं पे खड़ा हैं, तापमान क्या लग रहा है आपको? तापमान लगभग मेरे ख्याल से लगभग नापा तो नहीं है लेकिन 45 के आसपास। यहाँ पे 45 होगा? हाँ बिल्कुल। मतलब इस 1 किलोमीटर के रेडिएशन में? हाँ बिल्कुल होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मानव, मतलब जिन लोगों ने इसको आग लगा करके। और कल तो सर यहाँ पर ऐसा माहौल था कि एक जो एलपीजी की गाड़ियाँ थी, एक उस साइड से और एक इस साइड से, बिल्कुल रगी कोई लेके नहीं जा पा रहा था क्योंकि दिक्कत हो सकता था, कुछ ना कुछ भी घटना हो कुछ भी घटना हो सकती। आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली भोपाल से हूँ, बट मेरा फादर नेटिव ब्रांड आपका यहीं हुआ? कहाँ पे हुआ आपका नेटिव ब्रांड? सर जामो के पास, इधर जामो के पास। इस जगह के बारे में पता है आपको? ज़्यादा कुछ पता नहीं है सर, मैं जीपी में टीचर हूँ। आप जीपी में टीचर हैं? जी, जी। तो यानी कि आपने देखा कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो आपको मुझे थोड़ा सा, हाँ मुझे लगा, क्योंकि ये मुझे कल झकझोर कर रख दिया, क्योंकि मैंने वो चीज़ों को देखा कि कैसे पशु पक्षी उड़ रहे थे, सब कर रहे थे, वो सब थोड़ा झकझोर देता है। अजीब जो है कि मतलब हाँ। हृदय जो है कि रो दिया, हृदय विदारक एकदम। देखिए ये चीज़ें आपको मैं अब देख लीजिए, अब जरा देख लीजिए, यहाँ पे अभी भी आग सुलग रहा है। जरा देखिए आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा इसको जूम करके दिखला दीजिए, अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। अब आप सोचिए कि इंसान किस तरीके से गिर चुका है, खास करके इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो ये कम से कम इन सारी चीज़ों में लोग कहते हैं ना कि पेड़ पौधों को आप पानी दीजिए ताकि वो आपके लिए हवा और आपके लिए ऑक्सीजन बनाए, आपके लिए हरियाली दे, आपके लिए खुशहाली दे। आप सोचिए कि इस तरीके से जहाँ पे आज लोग एक थोड़ी सी छाँव के लिए तड़प रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस तरह के जो चिलचिलाती धूप है, काश कि थोड़ा सा किसी पेड़ के पास हम जा करके खड़ा होकर के और सुस्ता लेते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि इतने पेड़ों को, लगभग लाखों पेड़ को जला दिया गया है, लाखों पेड़ को जला दिया गया है। ये इंसानों को द्वारा जलाया गया होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसने जलाया, लेकिन किसी ने भी इसको ज़रूर जला दिया है ताकि उनको ये लगे कि हाँ इस जगह को हम कम से कम कैप्चर किए करें, या जो भी हो, कारण जो भी रहा हो। लेकिन जिसने भी इस तरह का घिनौना हरकत किया है वो इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। कहा जाता है कि एक जो है कि पेड़ 10 बच्चों के बराबर होता है। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ लाखों पेड़ को जला दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि कितने जीवों की हत्या की गई होगी। आप जरा देखिए, अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है और इस इलाके का पूरा, अब चारों तरफ मैं अपने एक सहयोगी से कहूँगा कि जरा वो दिखा दे इस पूरे अपने कैमरा को कि लगभग बड़ा बड़ा पेड़ भी जो है कि बिल्कुल वो सूख चुका है, यानी कि जल चुका है। अब आप सोचिए, ये आप जरा देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए और इस साइड भी देख लीजिए, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी वहाँ तक हरा भरा पेड़ बिल्कुल झुलस चुका है, जल चुका है। और उसके बाद अब लोग जो है कि कहेंगे कि भाई गर्मी पड़ी हुई है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई अब तो तापमान बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कि इंसान अपनी किस तरीके से और किस भूमिका को अदा कर रहा है, इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, आज मैं जहाँ पे कवरेज करने के लिए गया था, उस कवरेज को देख करके मैं भी बहुत दंग था, क्योंकि जहाँ पे मैं था वहाँ बहुत पेड़ पौधे कम थे। एक छोटा सा पेड़ था जहाँ पे मैं भी छाँव के लिए खड़ा हो गया था। लेकिन अब जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि बाप रे बाप, यहाँ तो लाखों पेड़ जला दिया गया है। अब आप सोचिए कि जिस तरीके का तापमान बढ़ रहा है, जो पॉल्यूशन बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अगर इस ग्लोबल वार्मिंग में आने वाले भविष्य को अगर हम तय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, वो जो है कि हरियाली के साथ रहे, तो आप सोचिए कि अपने हम भविष्य को क्या दे रहे हैं। इस तस्वीर को देख करके मैं बहुत विचलित हूँ। मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूँ कि किस तरीके से इस तस्वीर को देख करके आज मैं विचलित हुआ हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे कई लाख पेड़ जो है कि एक तरह से देखा जाए तो राख के हवाले कर दिया गया है, जला दिया गया है। देखिए, मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा पैर जल रहा है, मेरी पूरी बदन जो है कि झुलस रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मैं आग के बीच में खड़ा हूँ, और हूँ भी मैं आग के बीच में खड़ा। लेकिन अब सवाल है कि इस तरह से प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, खास करके इतने लाखों पेड़ जला करके, आखिर ये लोग कौन है और क्यों इस तरह की घटना करके और क्या साबित करना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ सरकार इस बात को कह रही है कि हरियाली के लिए आप लोग प्रोत्साहन कीजिए, आप लोग हरियाली लगाइए, जल जीवन
वन हरियाली जैसे कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं पे अगर देखा जाए तो ये महाराजगंज और सिवान रोड में जिस तरीके से लाखों पेड़ को जला करके राख कर दिया गया है, इसका जिम्मेवार कौन है? और जो सबसे बड़ी बात है, अब आप सोच लीजिए कि ये लगभग 2-3 दिनों से इस तरह की नज़ारा नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक वन विभाग ने इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई किया है अभी ये सामने नहीं आया है। सवाल वन विभाग के ऊपर भी खड़ा होता है कि इस तरह से लाखों पेड़ जला दिए गए और अभी तक वन विभाग इसके बारे में किसी तरह का कोई सूद नहीं ले रहा है। सवाल है कि जिस तरीके से इस तरह से जो मतलब एक तरह से जो ये घृणित कार्य किया जा रहा है, खास करके लाखों पेड़ को जला करके, बड़े बड़े पेड़ आप देखिए ना, ये जरा पेड़ देख लीजिए, ये बिल्कुल सूख चुका है लगभग। ये देखिए अपने मतलब देखा जाए तो इसको जवानी के अपने आलम में था, ये सारा पेड़ सूख गया है। अब आप सोचिए कि जो पशु पक्षी कीड़ मकोड़े जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो भी मरे होंगे, वो भी ख़त्म हो चुके होंगे। तो सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ का जो व्यवस्था है, आखिर इसके ऊपर कोई जिम्मेवार लेने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? और अगर है तो क्या इसके लिए कोई तैयारी की जाएगी कि इस तरह का तस्वीर आने वाले समय में कभी किसी के सामने देखने को नहीं मिले? अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। मैं जब इधर से गुजर रहा था मैं बहुत विचलित हुआ इस व्यवस्था को देख करके। अब आप इसके व्यवस्था को देख करके आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं उन जिम्मेवार जो खास करके जो अफसर हैं, मैं उनकी जिम्मेवारी को इस बात के लिए खास करके दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप तक ये तस्वीर पहुंच रही है तो कम से कम इसका सूद लीजिए, बताइए कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं। जहां एक तरफ सरकार ये जो है कि प्रोत्साहन कर रही है कि पृथ्वी को बचाना है, पॉल्यूशन को मतलब ख़त्म करना है, जिस तरीके से बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तपिश बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, और वैसे में अगर लाखों पेड़ को जो है कि जला करके राख कर दिया जाएगा, तब आप समझिए कि अपने हम भविष्य को क्या दे रहे हैं। सवाल जिस तरीके से यहाँ खड़ा हो रहा है, आप देखिए बिल्कुल राख हो गया है। ये जितने भी पेड़ लगे हुए हैं ये सभी पेड़ जो है कि राख हो चुका है, पीला पीला बिल्कुल चारों तरफ ये पूरा इलाका जो है कि इसके चपेटे में है। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से यहाँ घटना हुई है, क्या ये जांच का विषय नहीं है? आखिर कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह से काम किए हैं? वन विभाग के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वन विभाग भी आखिर किस नींद में सोया हुआ है कि इतने पेड़ जो है कि एक साथ जल गए और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है इस पर ज़रूर बताइएगा, और मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वहां उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे और इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो।